गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो पिछली वीडियो में हमने एथनोबॉटनी का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस किया था। नाउ अब हम कॉन्सेप्ट, रेलेवेंस एंड स्कोप ऑफ एथनोबॉटनी में से कॉन्सेप्ट रेलेवेंस पर डिस्कस करेंगे। रेलेवेंस का हिंदी मीनिंग होता है प्रासंगिकता, मतलब एथनोबॉटनी कॉन्सेप्ट जो है उसकी प्रासंगिकता क्या है। सो फर्स्ट पॉइंट है कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन, सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण। यह आंसर हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है। एथनोबॉटनी हैव्स डॉक्यूमेंट ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू प्लांट यूज, प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज फॉर फ्यूचर जनरेशंस। यह पारंपरिक ज्ञान और पौधों के उपयोग से संबंधित प्रथाओं को दस्तावेजीकरण करके सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करता है। मतलब एथनोबॉटनी जो है वो सांस्कृतिक धरोहर को का कंजर्वेशन मतलब संरक्षण करता है, प्रिजर्व फॉर फ्यूचर जनरेशंस के लिए। कंजर्वेशन का मीनिंग भी संरक्षण होता है, प्रिजर्वेशन का मीनिंग भी संरक्षण होता है, बट एथनोबॉटनी के लिए हम प्रिजर्वेशन का यूज़ करते हैं। सेकेंड है मेडिसिनल डिस्कवरीज, औषधीय खोजें। इट हैज़ लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूमरस मेडिसिनल प्लांट्स एंड कंपाउंड्स कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली द मॉडर्न फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिन। इससे यानी एथनोबॉटनी कई औषधीय पौधों और यौगिकों की खोज हुई एथनोबॉटनी से, जो आधुनिक फार्माकोलॉजी और चिकित्सा में महत्वपूर्ण योगदान देती है। मेडिसिनल डिस्कवरीज भी एथनोबॉटनी के द्वारा ही हुई है, क्योंकि पुराने समय से हम प्लांट्स का यूज़ एज अ मेडिसिन, मतलब वैद्य जो थे वो लेप वगैरह का यूज़ करते थे, बट अब हम एज अ मेडिसिन प्लांट्स का यूज़ करते हैं मेडिसिन बनाने के लिए। थर्ड पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। तो एथनोबॉटनी का मेजर रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। It promotes the sustainable use of plant resources by integrating indigenous knowledge with modern conservation practices। यह पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संरक्षण प्रथाओं के साथ एकीकृत करके पौध संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देता है। फोर्थ पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जैव विविधता संरक्षण। Aids in the identification and conservation of plant species that are vital to indigenous culture and ecosystem। एथनोबॉटनी उन पौध प्रजातियों की पहचान और संरक्षण में मदद करता है जो स्थानीय संस्कृतियों और पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। फिफ्थ पॉइंट है एग्रीकल्चरल इनोवेशन, कृषि नवाचार। एथनोबॉटनी प्रोवाइड्स इंसाइट्स इनटू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, क्रॉप वेरिएशन, क्रॉप वेराइटीज एंड पेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स दैट कैन इनहेंस मॉडर्न एग्रीकल्चर। मतलब एथनोबॉटनी जो है वो पारंपरिक कृषि प्रथाओं, फसल किस्मों और कीट प्रबंधन को बढ़ावा देता है। ये जो सिक्स पॉइंट है आर्थिक अवसर। पारंपरिक पौध आधारित उत्पादों का व्यवसायीकरण करके यह स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक लाभ और योगदान प्रदान करता है। एक्चुअली ये जो इंग्लिश वाला है ना, तो ये स्कोप, एथनोबॉटनिकल स्कोप का आंसर है, और ये हिंदी वाला रेलेवेंस का है, इसलिए मैंने इंग्लिश वाला एक्सप्लेन नहीं किया, ये नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। सेवेंथ पॉइंट है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। ट्रेडिशनल प्लांट बेस्ड products can be commercialized, providing economic benefits to indigenous communities and contributing to local economics। यह अत्यंत मतलब ये जो अध्ययन करना है कि भाषा और नृवंश वनस्पति, इथनोबॉटनी को हिंदी में नृवंश वनस्पति कहते हैं, ये उससे उस ज्ञान कैसे जुड़े हुए हैं। मतलब ये जो एथनोबॉटनी का अध्ययन है इसकी भाषा और नृवंश वनस्पति ज्ञान कैसे जुड़े हुए हैं, जिसमें विभिन्न संस्कृतियों द्वारा उपयोग की जाने वाली शब्दावली और वर्गीकरण शामिल है। मतलब ये हमको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है एथनोबॉटनी। एट्थ पॉइंट है कल्चर आइडेंटिटी एंड वेलबींग, सांस्कृतिक पहचान और कल्याण। द यूज ऑफ ट्रेडिशनल प्लांट्स इन फूड, मेडिसिन एंड रिचुअल रेनफोर्सेस कल्चरल आइडेंटिटी एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द वेलबींग ऑफ इंडिजिनस पीपल प्लांट्स। मतलब प्लांट्स का यूज सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करता है, वह स्थानीय लोगों के कल्याण में योगदान देता है। नाइन्थ पॉइंट इज इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, अंतर्विषयक अनुसंधान। ब्रीड्स वेरियस डिसिप्लिन सच एज एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, फार्माकोलॉजी एंड इकोलॉजी, फॉस्टरिंग कम्प्रेहेंसिव रिसर्च अप्रोच। यह मानव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, फार्माकोलॉजी और पारिस्थितिकी जैसे विभिन्न विषयों को जोड़ता है, व्यापक शोध दृष्टिकोणों को बढ़ावा देता है। कौन? एथनोबॉटनी। 10th पॉइंट है पॉलिसी एंड एजुकेशन, नीति और शिक्षा। Informs policy making and educational programs aimed at protecting indigenous knowledge and biodiversity। यह नीति निर्माण और शैक्षिक कार्यक्रमों को सूचित करता है जो स्थानीय ज्ञान और जैव विविधता की रक्षा के उद्देश्य से होता है। एथनोबॉटनी जो है वो पॉलिसी मेकिंग और एजुकेशनल प्रोग्राम्स को भी मतलब उसमें भी क्रूशियल रोल निभाता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। द 10th पॉइंट इज
क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन. इंडिजिनस नॉलेज ऑफ प्लांट यूज कैन प्रोवाइड स्ट्रेटजीज फॉर अडेप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज, particularly in terms of food security and sustainable resources management. प्लांट यूज़ के बारे में स्थानीय ज्ञान विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा और संसाधनों के सतत प्रबंधन के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिए रणनीतियाँ प्रदान कर सकता है. इस प्रकार हम नृवंश को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब नृवंश वो होता है जो किसी विशेष क्षेत्र के स्थानीय लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पौधों के अध्ययन का वर्णन करने के लिए नृवंश इथनोबॉटनी शब्द का यूज़ किया जाता है. ठीक है, वनस्पति विज्ञान की प्रासंगिकता को इन बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं. तो ये था रेलेवेंस ऑफ एथनोबॉटनी. अगर आप सिर्फ ये सारे पॉइंट्स याद करके जाते हो और इनका डिस्क्रिप्शन अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हो तो भी आपके मतलब 17 में से 10 नंबर तो आ ही जाएंगे अगर आपके 10 पॉइंट्स याद करके जाते हो और उन पॉइंट्स का डिस्क्राइब आप अपनी लैंग्वेज में करते हो. तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.